हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। तो हमने जो थर्ड चैप्टर कवर कर रहे थे क्लास 8 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का, तो उसका मिनरल पार्ट तो हमने ख़त्म कर लिया। अभी सेकंड पार्ट देखेंगे, पावर रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस क्या होते हैं? पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। हमारे ज़िंदगी में पावर बोलो या फिर एनर्जी बोलो, एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये हमको इंडस्ट्री में भी चाहिए, एग्रीकल्चर में भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए, कम्युनिकेशन में भी चाहिए, डिफेंस में भी चाहिए। सब सेक्टर में हमको पावर चाहिए। तो उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गया कन्वेंशनल एंड एक हो गया नॉन कन्वेंशनल। ओके, एक को पहले हम देख लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे हो गया, हम बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ करते हैं फायरवुड, खाना बनाने के लिए फायरवुड यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है ये सब आगे आगे हम देखते हैं कि एक एक करके। वेल हो गया फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसको कुकिंग एंड हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। हमारे कंट्री में, गांव में जो लोग रहते हैं, मतलब लगभग मान लो से 50% लोग फायरवुड से ही हीट और एनर्जी कंज्यूम करते हैं। रिमेन्स of the plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। ये कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल्स में। क्या? प्लांट्स और एनिमल का रिमेनिंग पार्ट जो रह जाता है ज़मीन के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, वो कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल्स में। उसको एग्जाम्पल हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब हो गया। दीज आर द मेन रिसोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। ये बहुत ही लिमिटेड है। द रेट एट व्हिच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। जितना फॉर्मेशन ये हो रहा है उससे बहुत, मतलब फॉर्मेशन तो आपको पता लग गया, मिलियन ईयर्स लगते हैं फॉर्मेशन होने के लिए, लेकिन कंजप्शन जिस रेट से हो रहा है, ऐसा अगर चलता रहा बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोल के बारे में देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल से मतलब कोल बहुत ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, आयरन और स्टील प्लांट में भी इसको यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसको बोला जाता है थर्मल पावर, जिसमें कोल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, उसको बोला जाता है थर्मल पावर। द कोल व्हिच वी आर यूजिंग टुडे आर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये जो भी हम आज यूज़ कर रहे हैं यही मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले बना हुआ है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना। कौन कौन लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया इसका? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, ये सब हो गए लीडिंग प्रोड्यूसर। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया एंड रानीगंज, झारिया, देन हो गया धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, ये सब हो गए कोल प्रोड्यूस इंडिया में, इस जगह पर होता है। फिर आगे देखते हैं पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फ्लूइड्स located in offshores and coastal area। okay, this is then sent to, ये जो मतलब ये जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको हम सेंड करते हैं प्रोड्यूस, मतलब रिफाइन करके। ओके, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट सब बनाया जाता है। इसलिए हम
इसको बोलते हैं, जो पेट्रोलियम से निकलता है जो सारे प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग, मतलब इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग हो गया कंट्री ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। द मेजर प्रोड्यूसर आर, प्रोड्यूस करते हैं यूएसए, रसिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया में हो गया दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, यहाँ पर भी क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर आता है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस, जब क्रूड ऑयल को सरफेस में लाया जाता है तब यहाँ से रिलीज होता है नेचुरल गैस। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस के कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल। ये आपको पता होगा, आपने देखा होगा अभी सीएनजी का गाड़ी आता है, उसमें सीएनजी डाला जाता है। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे क्या होता है, ये एक इको फ्रेंडली गैस है जिससे बहुत ही कम पोल्यूशन निकलता है रादर देन पेट्रोल एंड डीजल, राइट। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव ए नेचुरल गैस रिसोर्स। ये एक नेचुरल गैस रिसोर्स यहाँ पर है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व फॉर देयर ओन, बहुत ही कम कंट्रीज के पास है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन, जो कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है फॉसिल फ्यूल के तरफ, इट लेड टू डिफ्लेशन, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। द टॉक्सिक पोल्यूशन रिलीज फ्रॉम द बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज ऑफ कंसर्न। इससे जो इस फ्यूल को यूज करने से जो पोल्यूशन होता है वो भी एक टेंशन वाली बात है। फिर आता है हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड अप ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फॉल थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन प्लेट्स। तो क्या होता है, जो रेन वाटर को होल्ड करके रखते हैं डैम के थ्रू नीचे लाया जाता है, वहाँ पे टर्बाइन यूज करके जो जनरेट किया जाता है उसको जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहले थर्मल देखे थे, अभी हाइड्रो हमने देखा, ठीक है। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे पहला देश है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब डेवलप किया था। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन, जो पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है वो जाकर इरिगेशन में काम पे आता है, एग्रीकल्चर वर्क में, राइट। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड अभी डिपेंड कर रहा है हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पे, हाइडल पावर पे। द लीडिंग प्रोड्यूसर इसके कौन कौन हो गए, ठीक है। पेरियाक, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना, ये हो गए, राइट। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, वाटर ऊपर स्टोर होकर रखा हुआ है, वहाँ से रिलीज होता है, टरबाइन में घूम के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, बाद में रिलीज किया जाता है उसको एग्रीकल्चर के लिए, राइट। फिर आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल। इसका मतलब क्या, द इंक्रीजिंग, पहले हम देख लेते हैं, द इंक्रीजिंग ऑफ यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जितना हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं वो शॉर्टेज धीरे धीरे होता जा रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, जिस तरह से अभी हम कंजप्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो जाएगा। देयर यूज ऑल्सो कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंट भी इससे बहुत पोल्यूटेड होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी व्हिच आर रिन्यूएबल। अगर सोलर एनर्जी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जैसे लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया है, फिर टाइडल एनर्जी, दिस आर रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल किया जा सकता है। पहले आता है सोलर एनर्जी, देख लेते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी produced, solar energy trapped from the sun can be used to produce electricity produce किया जा सकता है. Many of cells are joined into solar panels to generate solar power for heating and lighting purpose. Heating lighting purpose के लिए किया जाता है. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries. Tropical countries में क्योंकि बहुत ज़्यादा सन लाइट मिलता है. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, इस सब में यूज होता है. फिर सोलर के बाद आता है विंड एनर्जी. ये भी एक नॉन कन्वेंशनल हो गया. विंड इज इनएग्जेबल, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये सोर्स ऑफ एनर्जी. Windmills have been used for generating grain and lightning water since times immemorial. In modern times में भी mills, the high speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. Generator से connect होता है electricity produce करने के लिए wind, right? Wind farms have been cluster of such wild wind mills are located in coastal region. Coast obviously वहाँ पे ज़्यादा हवा चलता होगा. And in mountain passes where strong and steady wind blow. Strong and steady wind blow होता है. Wind farms are कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं? नेदरलैंड्स पर, जर्मनी, डेनमार्क हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, स्पेन हो गया. ओके, एंड नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन. उसके बाद आता है न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर क्या हो गया? इज द ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लिक फॉर्म न्यूक्ली ऑफ एटम ऑफ नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. इससे निकलता है इसकी न्यूक्लियस. ओके, दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर. पावर वहाँ से एमिट होता है. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर हो गया यूएसए, यूरोप एंड in India, Rajasthan and Jharkhand have a large deposit of uranium. Thorium is found in large quantities in the monazite sand of Kerala. The nuclear power station in India are located in Kalpakam in Tamil Nadu. Okay, Tarapur in Maharashtra, Ran Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Norora in Uttar Pradesh and काइगा इन कर्नाटका यहाँ पर मिलता है. थर्मल एनर्जी उसके बाद आता है. थर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ. हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. सॉरी, मैंने थर्मल एनर्जी बोला, दिस इज जियोथर्मल एनर्जी. ओके, द टेम्परेचर इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टेडीली एज वी गो डीपर. जितना नीचे हम धरती में जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. ये हॉट स्प्रिंग होता है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. इसको हम पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स. ओके, यूएसए has the world's largest geothermal power plants, followed by the New Zealand, Iceland, Philippines, Central America. ये हो गए, यहाँ पर यूज होता है जियोथर्मल एनर्जी. इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख. ओके, देन उसके बाद आता है टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी energy generated from tides are called tidal energy. The first tidal energy station was built in France. France में built हुआ था. Tidal energy can be earned by building dams at narrow. डैम को नैरो करके the opening of the sea वहाँ से generate होता है tidal energy. During high tides, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in a dam produce electricity. रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, गल्फ ऑफ कुछ हो गया. इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म्स. यहाँ पर बहुत सारे टाइडल मिल फार्म्स है. ठीक है,
फिर आता है बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्टेज जो रहते हैं, जैसे हो गया डेड प्लांट, हो गया एनिमल मेटल, हो गया एनिमल का काव डोंक वगैरह, ये सब हो गया। किचन से जो वेस्ट मेटल निकले, मतलब सब्जी वगैरह से जो निकलता है वेस्ट मेटल, इसको एक कन्वर्ट इन हम कर सकते हैं गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इसको हम अगर एक टंकी में जमा करके रखें, वहाँ से निकलता है बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से डिकम्पोज होता है इन्हें बायोगैस डाइजेस्टर, बायोगैस डाइजेस्टर से ये डिकम्पोज होता है एंड वहाँ से एमिट होता है बायोगैस विच इज़ एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर, एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग एंड लाइटिंग प्रोसेस के लिए। प्रोड्यूस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब ये एक बहुत ही मतलब एक्सीलेंट होता है कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए, लाइट। तो एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी, जैसे जैसे एनर्जी को हम ख़त्म करते जा रहे हैं वहाँ पे ईच वन ऑफ, मतलब हम अगर इंडिविजुअली सब चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके बचा सकते हैं। और ये नॉन कन्वेंशनल प्रो जैसे हो गया एनर्जी, ये सब को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा थर्ड चैप्टर। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो एंड बाय बाय।